हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में। अगर आप आज से भी यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल यूपी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ना सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी सही दिशा में और सही तरीके से तैयारी होनी चाहिए। बोलते हैं ना कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता, हार्ड वर्क करना है और साथ ही स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को, तभी आपकी तैयारी सुनिश्चित मानी जाती है, सिलेक्शन सुनिश्चित माना जाता है। क्योंकि यूपी टेट क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं और अदर कैटेगरी, इस बार से तो ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया है, अदर कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स चाहिए होते हैं। फिर भी आपको 90 और 82 लेके बिल्कुल नहीं चलना है कि आपको 90 मार्क्स लाना है या 82 मार्क्स लाना है। अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन में टारगेट अपना रखते हैं ना, तो तभी आपका 1-2 नंबर से रह जाता है। इसीलिए आपको सिलेक्शन 100 प्लस का रखना है, 110 प्लस का रखना है कि हमको टारगेट ही ऐसे अगर आप बड़ा रखेंगे ना तो आप क्वालिफाई तो होने ही होने हैं। तो उसके लिए आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। बता रही ना, अगर आज भी आप तैयारी स्टार्ट किए हैं तब भी आपका क्वालिफाई हो सकता है यूपी टेट 2026 का एग्जाम, जो कि क्वालिफाई करना भी जरूरी है क्योंकि 5 साल बाद आपका पात्रता परीक्षा होने जा रही है। इसके बाद बहुत सारी वैकेंसियां भी देखने को मिल सकती हैं यूपी में। सुपर टेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी जैसी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी आगे। उसके लिए आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना जरूरी है और सुपर टेट के लिए तो ये एक बेस का काम करेगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये सोच के नहीं चलना है कि हमको 90 मार्क्स लाना है, आपको टारगेट भी अपना बड़ा रखना है। देखिए, अगर आपने अभी तैयारी की है, आज से तैयारी शुरू की है, तो सबसे पहले आप अपना देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस पे पहले देखिए कि आपका सिलेबस है क्या, पूरा सिलेबस देखिए। सिलेबस के बाद आप ये देखिए कि पेपर फर्स्ट और अगर आप पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, दोनों क्या हैं, आप दोनों पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट ये कॉमन है। सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और यहाँ पे भी सीडीपी है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड है। ये तो आपकी कॉमन है और कॉमन तैयारी भी होगी। थोड़ा सा लेवल में, हाँ देखिए, आपको लेवल में फर्क देखने को मिलेगा लेकिन चीज़ें सेम ही होती हैं। पर इसको आप सीटेट से कंपेयर करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि सीटेट में जो भी आपकी सीडीपी होती है वो आपका कॉन्सेप्ट बेस में पूछी जाती है, यानी पूरी समझ अप्लाइंग बेस पे पूछी जाती है, समझ पे आधारित पूरी आपकी सीडीपी पूछी जाती है कि अगर ऐसे आपका क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूपी टेट में पूरा आपका फैक्ट पूछा जाता है, सन पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रटना है, याद करना है चीज़ें को। तो आप सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो दोनों पेपर की तैयारी 3 सब्जेक्ट की तो हो जाएगी। अब बता यहाँ पे मैथ और ईवीएस, तो मैथ यहाँ पे पढ़िए और ईवीएस, इसके लिए जो लेवल आपका रखा जाता है 1 से 5th तक का रखा जाता है। इजी लेवल होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। देखिए, अगर नंबर की बात करें तो लगभग 60 से 80 तक मैं बोल सकती हूँ, इतने नंबर लगभग सबके आ जाते हैं। 60 से 70-75, 70-75 लेके चलिए, 70-75 नंबर सबके आ जाते हैं। जो मुश्किल पड़ती है वो आपकी 10 से 15 नंबर की पड़ती है, तो वही तो आपको क्रॉस करना है, वही पार करना है और उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और पेपर सेकंड में क्या है, एक्स्ट्रा आपको क्या रहता है, अगर आप बीए बीकॉम वगैरह किए हैं तो आपको एसएसटी सेलेक्ट करना है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ साइंस से लेके चलना है। अब इनकी प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आपने सिलेबस देखा, सिलेबस देखने के बाद आप एनसीईआरटी पकड़िए। एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी सबसे पहले फॉलो करना है। देखिए, पेपर सेकंड के लिए क्या होता है, जब भी हम पढ़ते हैं तो ये बोला जाता है कि 6 से लेके आपको 8वीं तक का सिलेबस पढ़ना है, लेकिन मैं बोलती हूँ जो प्रश्नों का लेवल रहता है ना, उस अकॉर्डिंग आप कुछ टॉपिकों को आप 10th लेवल तक जरूर लेके जाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 10वीं लेवल तक के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी फॉलो ही करना है। तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले आप लेके बैठिए। उसके लिए आप चाहिए तो एनसीईआरटी की बुक्स भी ले सकते हैं या फिर हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1-2 दिन में लाइव होने वाली हैं, जहाँ पे आपकी कंप्लीट 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी, लाइव क्लासेस आपकी होंगी। और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यू क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं कि आप यूपी टेट एग्जाम का पेपर उठाए सिर्फ उसी के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये गलती कभी नहीं करनी है। यूपी टेट का हाँ आप पेपर सॉल्व करिए, यूपी टेट का भी सॉल्व करिए, लेकिन यूपी टेट के अलावा आप किसी भी टेट एग्जाम का पेपर पाइए, किसी भी टेट एग्जाम का पेपर पाइए, आप उसको सॉल्व कर डालिए।
ठीक है, क्योंकि यूपी टेट में सिर्फ ये नहीं है कि यूपी टेट में जितना पूछा गया वहीं से आएगा। आप किसी भी अगर टेट एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेपर को सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एनसीईआरटी फॉलो करिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका जरूर बेस बिल्कुल बना देता है। अब मैं तो ये बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी टेट एग्जाम का पाइए ना, उसको जरूर सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के साथ साथ आप अपने पास एक घड़ी लेके बैठिए, घड़ी लेके रखिए बगल में, टाइम देखने के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं, रखिए और देखिए विदिन अ टाइम आप क्या करिए, अपना पेपर कंप्लीट करिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन में 3 दिन में आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपको कि एक हफ्ता आप एक ही पेपर पे लगे हैं, ऐसा नहीं करना। आप एक विदिन आप टाइम फिक्स करिए कि जो एग्जाम का टाइम होता है कि हमको इतने टाइम में ही अपना पेपर कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, क्योंकि टाइम की वजह से भी बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। अब क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यहाँ पे प्रश्न भी नहीं छोड़ने हैं, नहीं बनता अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके एक ऑप्शन टिक करना है, पर करके ही आना है। और साथ ही अब ये यूपी टेट का एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको एससीईआरटी को भी ध्यान में रखना है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है अपना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है और एससीईआरटी को पढ़ना है। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी की क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी पे चलने वाली हैं, लाइव क्लासेस चलने वाली हैं, जहाँ पे हम 6 से लेके 8वीं तक तो मेन है, कुछ टॉपिक हमारे 10वीं लेवल तक के भी जाएंगे। तो हम 6 से लेके 8 तक एनसीईआरटी एससीईआरटी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लाइव क्लासेस होगी, इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगी आपके लिए, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। और अभी भी साइंस की कई सारी आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस पढ़ी हैं, वहाँ से जाके आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर अप कर सकते हैं। तो ये आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करना है, मैंने भी यही तरीका अपनाया था, क्वालिफाई भी हुआ है। तो आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट क्वालिफाई होगा और अच्छे नंबरों से होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी फॉलो कर लेते हैं ना, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, मैं ये नहीं बोल रही आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपको जहाँ लगता है, जहाँ आपको लैंग्वेज समझ में आती है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, पर सेल्फ स्टडी भी करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं बताई जाती हैं, बहुत अच्छे से क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो आप सेल्फ स्टडी यानी एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करना है। साथ ही यूपी टेट 2026 इस बार क्वालिफाई करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जैसे सुपर टेट की हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अगर आती हैं, आप एलिजिबल रहेंगे तो आप उस पर फाइट कर पाएंगे, सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। और ये है जैसे सीटेट भी बहुत सारे कैंडिडेट का क्वालिफाई है, तो उनके मन में ये भी है कि हम यूपी टेट का एग्जाम फिर क्यों दें। तो देखिए, यूपी टेट का एग्जाम इसलिए भी देना जरूरी है क्योंकि ये सुपर टेट का एक बेस बनाता है। सीटेट सुपर टेट का बेस नहीं बनाता, उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपी टेट का प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप मान लीजिए 60 से लेके 70% आप सुपर टेट की तैयारी कर लेंगे। आपका एक बेस बन जाएगा जो कि आपको एक बहुत मतलब बेनिफिट देगा सिलेक्शन पाने में, टीचर का एक पद सुनिश्चित करने में। इसीलिए मैं तो बोलती हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप यूपी टेट का एग्जाम दीजिए, जरूर दीजिए और अच्छे तैयारी के साथ दीजिए, क्योंकि 5 साल बाद एग्जाम होने वाला है। इसके बाद नहीं पता कि कब आपका ये पात्रता परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको फॉलो करनी है। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।